अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम एनटीएस गैट जनरल के मोस्ट रिपीटेड पास्ट पेपर के एनालॉजीज डिस्कस करेंगे, जो कि बार बार आपके गैट के एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं और मोस्ट प्रोबेबली आपके जो कुछ दिनों बाद सितंबर का गैट जनरल का एग्ज़ाम है उसमें भी काफ़ी हाई चांसेस हैं कि आपके ये बार बार दोबारा रिपीट हो। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम हैं या अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशंस को ओपन कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिल सकें। स्टूडेंट्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम मोस्ट रिपीटेड अपनी एनालॉजीज़ को डिस्कस करेंगे। ये हमारा पार्ट 1 होगा एनालॉजीज़ के पोर्शन का। सिनोनिम्स की हमने बहुत सारी वीडियोस पीछे लगाई हुई हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपीटेड एमसीक्यूज़ हैं पास्ट पेपर के। अगर आप हमारी वो वीडियोस सिनोनिम्स के पोर्शन वाली 5 पार्ट्स हैं उस सिनोनिम्स के, अगर आप वो वहाँ से स्टडी कर लेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको अपने गैट के एग्ज़ाम में सिनोनिम्स के पोर्शन से या सिनोनिम्स के हवाले से कोई भी मसला नहीं आएगा। सिमिलरली एंटोनिम्स के पोर्शन की भी हमने वीडियो वर्बल रीजनिंग की लगाई हुई है। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के पोर्शन में जाकर दे सकते हैं। अब हम एनालॉजीज़ का पार्ट 1 डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सबसे पहली हमारी एनालॉजी है स्केल्स और फिश। स्केल्स और फिश आप देखें एक दूसरे से किस तरह से रिलेटेड हैं, आपको आइडिया आराम से हो जाएगा। तो स्केल्स और फिश का जो आंसर होगा एनालॉजी का वो होगा स्किन एंड मैन। फिश और मैन, जहाँ पर आप देख सकते हैं फिश के ऊपर स्केल्स होते हैं, मैन के ऊपर स्किन होती है, तो आपस में ये बिल्कुल सही तरीके से रिलेटेड हैं और ये हमारी है फर्स्ट एनालॉजी। सो द आंसर ऑफ स्केल्स एंड फिश इज स्किन एंड मैन। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, कैप्रिशियस और रिलायबिलिटी। इसका हमारा जो आंसर होगा एक्सटेम्पोरेनियस और प्रिडिक्टेबिलिटी होगा। नेक्स्ट है इंक और पेपर। इंक और पेपर बहुत इजी, चॉक और ब्लैक बोर्ड हो जाएगा। इंक से हम पेपर पर लिखते हैं, चॉक से हम ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं, दोनों एक ही तरह से एक दूसरे से रिलेटेड हैं। सो द आंसर विल बी चॉक एंड ब्लैक बोर्ड। नेक्स्ट है नाइट्रोजन गैशियस। आंसर इसका होगा मरकरी और फ्लूइड। नाइट्रोजन जिस तरह से किस ग्रुप में आती है, गैस के ग्रुप में, मरकरी किस ग्रुप में आती है, फ्लूइड के ग्रुप में। तो हमारे पास आपस में दे आर रिलेटेड सेम टू ईच अदर, तो आपका आंसर जो है वो मरकरी और फ्लूइड होगा नाइट्रोजन और गैशियस का। नेक्स्ट है ग्लव और हैंड। ग्लव हम हैंड के ऊपर पहनते हैं, तो आंसर है सॉक्स और फीट। फीट के ऊपर सॉक्स पहनते हैं, सो द आंसर ऑफ ग्लव एंड हैंड इज सॉक एंड फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओवरलुक एब्रेशन। इसका आंसर होगा कंडोन एंड ऑफेंस। नेक्स्ट है स्टूल एंड बेंच। फिर हमारे पास आ जाएगा आंसर इसका फुट रूल एंड यार्ड स्टिक। आप देखें स्टूल और बेंच दोनों बैठने के लिए चीज़ें हैं। स्टूल पर भी बैठा जाता है, बेंच पर भी बैठा जाता है, और फुट रूल से भी मैयर किया जाता है, यार्ड स्टिक से भी मैयर किया जाता है। सो दीज आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड द आंसर ऑफ स्टूल एंड बेंच एनालॉजी इज फुट रूल एंड यार्ड स्टिक। फिर मैं आपके साथ एक दफ़ा शेयर करती चलूँ कि दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रिपीटेड एनालॉजीज़ ऑफ गैट जनरल एग्ज़ाम फॉर ईच एंड एवरी ईयर, और ये आपके पास्ट पेपर में से तमाम क्वेश्चंस को लिया गया है। डिप्लीट का एनर्वेट, इट्स वेरी सिंपल, इसका आ जाएगा एनालॉजी का आंसर एग्जॉस्ट और एनफिबल। नेक्स्ट इज़ अपील एंड रिफ्यूज़ल। अपील एंड रिफ्यूज़ल ये अगेन बहुत सिंपल है, इसका आंसर ट्राई एंड फेलियर होगा। नेक्स्ट है नॉब एंड डोर, उसका होगा नोज़ एंड फेस। ये भी बहुत सिंपल है, जैसे डोर का नॉब पार्ट होता है, फेस का पार्ट एक होता है नोज़।
फिर है स्टूडेंट मार्क, इसका आंसर वेटर और टिप। स्टूडेंट को जैसे मार्क्स दिए जाते हैं तो वेटर को टिप दी जाती है, तो दोनों एक जैसे रिलेटेड है। स्टूडेंट पहले आया यहाँ पर और यहाँ पर वेटर पहले आया, यहाँ मार्क बाद में आया, टिप बाद में आया, तो आपका बिल्कुल एक्यूरेटली ये एक दूसरे से रिलेटेड है। तो स्टूडेंट और मार्क की एनालॉजी का आंसर होगा वेटर एंड टिप। नेक्स्ट है फ्लो शीट और मैन्युफैक्चरर, वेरी सिंपल, इसका आंसर आपको पता है कि ब्लूप्रिंट और आर्किटेक्ट होगा। एम्बैरस और ह्यूमिलिएट, इसका आंसर होगा आपका एनॉय, एक्सैस्परेट। नेक्स्ट है वेट, किलोग्राम, आंसर होगा डिस्टेंस, किलोमीटर। वेट को हम किलोग्राम केजी में मैयर करते हैं, तो पहले वेट आया, फिर उसके बाद जिसमें वो मैयर किया जाता है किलोग्राम, वो आया। नीचे आंसर में डिस्टेंस है, डिस्टेंस एक क्वांटिटी, एक आपकी जो है वो मैयर जिसमें की जाती है वो किलोमीटर में है, तो आपका यहाँ डिस्टेंस पहले आया, वहाँ वेट पहले आया, और यहाँ पर किलोग्राम बाद में आया और किलोमीटर बाद में आया, तो दीज आर रिलेटेड टू ईच अदर, तो आपका आंसर जो है वो डिस्टेंस और किलोमीटर होगा। नेक्स्ट लोएथ, क्वेश्चन, फिर आपका आंसर होगा रिलक्टेंट एंड परसुएशन। नेक्स्ट है ऑपरेशन थिएटर और सर्जरी। ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी की जाती है, कोर्ट में लिटिगेशन की जाती है, तो आंसर आपका ऑपरेशन थिएटर और सर्जरी एनालॉजी का होगा कोर्ट एंड लिटिगेशन। नेक्स्ट इज फरी आयर, इसका आंसर होगा कन्वर्जन और स्पास। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये आपके बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चंस में से हैं। नेक्स्ट एक्सपेंड, रिप्लेनिश, डिफेक्ट, रीजॉइन, दिस इज़ वेरी सिंपल, आपको इसके लफ्ज़ों से ही पता चल जाता है, मीनिंग से ही, कि ये आपस में इंटर रिलेटेड हैं, और द आंसर इज़ वेरी वेल नोन। नेक्स्ट इज रिमोर्स एंड एब्सोल्यूशन, इसका आंसर है इवेजन और सस्पिशन। नेक्स्ट है लाइट और कैंडल, फिर आपके आ जाता है पावर और बैटरी। कैंडल आपकी लाइट देती है, बैटरी आपकी पावर देती है, तो कैंडल बाद में है और यहाँ पर बैटरी बाद में है, जो देती है और जो प्रोड्यूस होती है वो पहले है। लाइट कैंडल से प्रोड्यूस होती है, बैटरी से पावर प्रोड्यूस होती है, तो वो भी पहले है। सो द करेक्ट आंसर विल बी पावर एंड बैटरी। नेक्स्ट है इंटिमिडेट और वीडल, इसका आंसर आपका है एक्सटॉर्ट और डिस्पैरेज। नेक्स्ट है वेंडलिज्म, प्रॉपर्टी, परजुरी, टेस्टिमनी। उससे नेक्स्ट है राइटर, पेन, और आंसर है आर्टिस्ट, ब्रश। जैसे राइटर लिखने वाले, राइटर्स का जो वो होता है हथियार होता है वो उसका पेन होता है, तो राइटर पहले है, उसका जो हथियार है वो बाद में है, पेन बाद में है। तो इसी तरह से आर्टिस्ट का हथियार उसका ब्रश होता है जिसे वो पेंट करता है, तो ब्रश बाद में है। तो राइटर और पेन एनालॉजी जो है इसका आंसर होगा राइटर, आर्टिस्ट एंड ब्रश। फिर गुड एंड एक्सीलेंट, इसकी आंसर होगा हिल एंड माउंटेन। गुड का मतलब है अच्छा, एक्सीलेंट का मतलब है बेहतरीन। हिल का मतलब है छोटी पहाड़ी, माउंटेन का मतलब है बड़ा पहाड़। दोनों के मीनिंग सेम है, लेकिन ये जैसे आप कह सकते हैं कंपैरेटिव जैसे डिग्री थी, बाद में एंड में आपके सुपरलेटिव डिग्री आ जाती है। यहाँ पर भी हिल छोटी चीज़ है वही माउंटेन लेकिन उससे बड़ी, तो आपका आंसर हिल और माउंटेन होगा। नेक्स्ट है आपका थर्मोमीटर और बैरोमीटर। थर्मोमीटर आपका जो है वो आपका टेम्परेचर मेजर करता है और आपका बैरोमीटर जो है वो प्रेशर को मेजर करता है। तो आपका थर्मोमीटर और बैरोमीटर का जो आपका बनेगा वो होगा टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। थर्मोमीटर टेम्परेचर को करता है तो वो उसके नीचे, और बैरोमीटर जो है वो करता है प्रेशर को, तो वो उसके बाद आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप्स हो कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद एनालॉजीज़, मज़ीद क्वान्टिटेटिव रीजनिंग, मज़ीद वर्बल रीजनिंग, मज़ीद लॉजिकल रीजनिंग और तमाम गैर जनरल के एग्ज़ाम के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपकी बेस्ट प्रिपरेशन हम आपकी करवा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और बाकी आपके जो क्वेश्चंस हैं गैर जनरल के रिपीटेड, वो हमने अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में आपके साथ शेयर कर लिए हैं, और आपके साथ हमने अपनी प्लेलिस्ट्स भी शेयर की हुई हैं, तो काइंडली आप उसको भी विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।